वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हमारे पास में गिवन है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो ये बेटा अपने पास में सिचुएशन गिवन है कि हमारे पास में एक बलून है जो ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर है। अब हमारे पास में ये दिया है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो बलून को पहले देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो सबको मालूम है ना कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर नीचे हो, तो जब नीचे से ऊपर एंगल बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये जब यहाँ से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होता है, और जब थोड़ी देर बाद में ये बलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि ये हमारा बलून कितना ट्रेवल किया विंड की वजह से, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और अपने पास में हाइट गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पर यूज़ करोगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट एंड डिस्टेंस का रेशो फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के थ्रू, ठीक। तो अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे? तो ये एंगल के अपोजिट साइड है, मीन्स परपेंडिकुलर, और हमको डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स बेस। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए वो साइड्स लेनी है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करती हूँ। अब ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं? सबको याद ही होगा कि एक अपना tan थीटा होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या एक cot थीटा होता है जो इसका रेसिप्रोकल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये सब तो हमने देख लिया, समझ लिया, पर इससे डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून कैसे निकलेगा? वो कैसे निकलेगा? उसके लिए तुमको क्या करना होगा, एक बार राइट ट्राइंगल अपना सपोज कर लेना कि DEC लिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट बलून है उसका डिस्टेंस, ठीक, फ्रॉम द गर्ल, वो क्या हो जाएगा? CE। तो इससे हम CE को फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद में राइट ट्राइंगल चूज करेंगे ABC। उसमें क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ द बलून फ्रॉम द गर्ल, ठीक है, सेकेंड पोजीशन में। जब सेकेंड पोजीशन में निकाल लोगे, फर्स्ट पोजीशन का तुम्हारे पास में है तो तुम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। बात समझ पा रहे हो कि पहले बलून यहाँ से यहाँ तक था तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद बलून हमारा यहाँ पर पहुँच गया B पॉइंट पे, तो हमने ये भी निकाल लिया। अब इस डिस्टेंस में से हम ये वाला डिस्टेंस अपना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून है, मीन्स ये BE पार्ट ये मिल जाएगा। समझ गए? चलो अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो और समझ लो ध्यान से, कि अपने पास में ये तो दिया ही है कि दोनों बलून सेम हाइट पर हैं। एक चीज़ और है कि ये जो गर्ल है इसकी हाइट है 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये बलून है इसकी हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब क्या हुआ कि जब ये गर्ल अपनी आईज से देख रही है तो हमारा एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर हाइट में 88.2 लोगे? नहीं लोगे। गुड। इसमें से 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि तुमको तो हाइट केवल यही चाहिए, है ना। तो ये हाइट निकाल लोगे 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करके, और वो तुम्हारी रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम एज इसको कर लेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। देखो एक बार डायग्राम बना लिया, सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें नोट डाउन कर ली है, तो अब हमारा काम आसान है। जल्दी जल्दी अब हम अपना देख लेंगे कि हमारे पास में क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स की नेमिंग और कर लेते हैं, E, F, G एंड H, ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन में लिखना है अपने में
कि हमारे पास में गिवन क्या है। गिवन है अपने पास में सी एफ अपना क्या है बेटा, हाइट ऑफ द गर्ल, ये अपने पास में गिवन है 1.2 मीटर, हमने ये लिख दिया। इसके बाद में हमारे पास एंगल्स गिवन है DCE, ये गिवन है 60 डिग्री का। फिर एंगल ACB, ये अपने पास में गिवन है 30 डिग्री का। देन अपने पास में हाइट ऑफ द बलून जो कि DG कहें या हम AH कहें, ये गिवन है 88.2 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, जल्दी से ये भी लिख देते हैं। हमको फाइंड करना है अपना CE। ठीक है, CE क्या है, हमको फाइंड करना है BE, और BE हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ठीक है, जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तो हमारी चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमको अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है। बस देखो मैंने डायग्राम बनाया, उसी से सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब सॉल्यूशन में कितनी देर लगनी है वो भी देख लो। मेन चीज़ होती है अपने को समझना, अगर समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम बात कह रहे थे कि यहाँ पर 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देते हैं। उसके बाद में हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहो तो ये FH जो डिस्टेंस है इसको x सपोज कर लो, इस डिस्टेंस को y मीटर सपोज कर लो। ठीक है, बाद में x माइनस वाई भी BE को शो कर देगा। तो जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कर लेना। ठीक है बेटा, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या सपोज करने हैं कि लेट FH इज इक्वल टू FH, या इसको इक्वल कर देते हैं BC। ये हमारे किसके इक्वल हैं, ये हमने सपोज किया है x मीटर है, और उसके बाद में हमने सपोज किया है FG और CE ये हमारे y मीटर्स के सपोज कर लिए हमने। इसके अलावा हमने और क्या बोला था कि हमको हाइट के बारे में शो करना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज CF इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड DG इज इक्वल टू 88.2 मीटर, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी कि DE 87 मीटर है, सो AB की हाइट भी आ जाएगी अपनी 87 मीटर। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब हम दोनों ट्राइंगल्स में अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट वाला वो यूज़ करेंगे और आगे काम करेंगे बेटा। ठीक है, चलो अब जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो अब हम पहले ट्राइंगल चूज़ कर लेते हैं। हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल DEC यूजिंग tan थीटा। आप बेटा कॉट लेना चाहो कॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आपको जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अच्छे से याद हो उसका यूज़ कर लेना। वी गेट, तो यहाँ पर tan थीटा अपना क्या है बेटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम DE को और डिवाइड किससे करेंगे CE से। ठीक है ना, tan थीटा तो सबको आता ही है ना, एंगल अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, आप लोग को आती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। नहीं, मैंने आपको प्रीवियस कई लेक्चर्स में बताया है और एक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी सेंड किया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्राइंगल्स और सर्कल्स में क्या रिलेशन होता है। तो वो अगर आपने अच्छे से सीख लिया मैजिक ट्राइंगल तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें इसको काफ़ी डिस्कस किया है, तो बेटा वो एक बार फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 लिख देंगे। DE अपने पास में बेटा 87 है और CE को हमने सपोज किया है y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 87 डिवाइडेड बाय √3। अब हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए,
तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं √3 से, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा 87 √3/3, 3 से ये कैंसिल कर देना, 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा, तो ये अपने पास में आ गया 29 √3 मीटर। ठीक है, पहला काम अपना हो गया, हमने CE निकाल लिया। अब हम अपना दूसरा काम करेंगे। अरे ये अपन रीयूज़ कर सकते थे, चलो कोई नहीं। अब हमने ट्राइंगल चूज़ किया, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग tan θ = P/V, वी गेट। अब बेटा सेम काम है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। tan 30 डिग्री = AB/BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 AB, ये भी बेटा अपना 87 है, और BC हमने x सपोज किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 87 √3 मीटर। लेकिन हमको क्या फाइंड करना था बेटा, BE, जो अपना कैसे फाइंड होगा, x माइनस y से। तो बस अब ये निकाल दो और काम कंप्लीट। इससे तुमने निकाल दिया कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, ये किसके इक्वल होगा बेटा, अपना x माइनस वाई के। अब x की वैल्यू हमारी क्या है, 87 √3, और y की वैल्यू हमने निकाली थी 29 √3। इसको सब ये आपका आंसर आ जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।